नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय एक्टिव मोड में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के बाद अगर समाजवादी पार्टी कहीं भी मजबूत है तो महाराष्ट्र में मजबूत है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी और महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव होने जा रहा है। बीएमसी चुनाव जो होता है महाराष्ट्र में, बहुत ही ताकतवर चुनाव होता है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि 150 सीटों पर अकेले लड़ेगी। कांग्रेस के साथ, महाविकास आघाड़ी के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में अंधेरे में रखा गया। यानी कि समाजवादी पार्टी को इसलिए अंधेरे में रखा गया कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अपने कद को ज्यादा आगे ना बढ़ा पाए। तो दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी महाराष्ट्र में जारी हो गया है और यहां पर देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से कहा गया है समाजवादी पार्टी बीएमसी चुनाव में 150 सीटों पर लड़ेगी। सपा प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के अबू आसिम आजमी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। देख सकते हैं इन्होंने क्या बोला है, इसको मैं दिखाना चाहूंगा। यानी कि 150 सीटों को लेकर के अब टिकट देना शुरू हो चुका है कार्यक्रम। यहां पर देख सकते हैं महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने आज इस्लाम जिमखाना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि समाजवादी पार्टी मुंबई नगर निगम चुनाव पूरी ताकत से अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि गोवंडी में हालत बेहद खराब है, फंड की कमी है, फंड मुहैया कराने की दिक्कतें आ रही हैं। अगर फंड मांगा भी जाता है तो लाडली बहन योजना पर खर्च होने और फंड ना मिलने का बहाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र जिला परिषद और ग्राम पंचायत चुनाव में भी हिस्सा ले रही है। इसके साथ ही अबू आसिम आजमी ने बीएमसी चुनाव में लगभग 150 सीटों पर लड़ने की घोषणा की। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अबू आसिम आजमी ने कहा कि 20 नवंबर से समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को एबी फार्म बांटेगी। एबी फार्म का मतलब होता है कि टिकट, वही टिकट ही एबी फार्म कहलाता है। यह प्रक्रिया 5 दिसंबर तक जारी रहेगी। समाजवादी पार्टी उन निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी जहां उसके उम्मीदवार मजबूती के साथ चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। उन्होंने कहा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पिछली बार कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के साथ समझौता किया था, लेकिन उसके साथ विश्वासघात किया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में फॉर्म भरने की तिथि समाप्त होने तक समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई, फिर 2 सीटें दे दी गई और इस बारे में हमसे कोई चर्चा नहीं की गई। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी पूरी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए वह महाराष्ट्र में धर्मनिरपेक्ष दलों से समझौता करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी अपने सहयोगियों के प्रति रवैया उचित नहीं है। चुनाव में समझौते टूट जाते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी अब मुंबई महानगर पालिका अकेले चुनाव लड़ेगी। बहुत ही ताकतवर नगर पालिका है मुंबई नगर पालिका। दोस्तों, यहां पर 2022 से चुनाव नहीं हुआ है। सोचिए, 2022 में चुनाव होना चाहिए था। पूरा 22 बीत गया, 23 बीत गया, 24 बीत गया, 25 बीत गया, 26, 3 साल बाद चुनाव हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कैसा रवैया है सरकार का। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कुछ समझ के बाहर है। विकास का कार्य रुका पड़ा है। लाडली बहना योजना के तहत पैसा 2500 रुपया सरकार बांट रही है, वो भी नहीं बांट रही है। बिहार में पता नहीं कैसे 10,000 बांटेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत जिला परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार भी मैदान में है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी विकास कार्यों को लेकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने
एक बार गोवंडी का दौरा किया था, यहाँ की गलियों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की थी। उसके बाद हमने अजीत पवार से फंड की मांग की और फंड मुहैया कराने का वादा किया, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा फंड लाडली बहना योजना पर खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए नगर निगम सहित अन्य जिलों के हालात बहुत खराब हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी पार्टी के पूर्व सदस्यों को फंड नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अगर कोई अजीत पवार ग्रुप या शिंदे सेना में शामिल होता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, वह नगर सेवक था या नहीं, उसे तुरंत फंड मुहैया कराया जाता है। ऐसे में यह भेद खत्म होना चाहिए, सभी पूर्व नगर सेवकों को फंड मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि वे अपने क्षेत्रों की समस्याओं को समझते हैं। हाईकोर्ट ने कंपनी को और समय दे दिया है, जिससे लोगों में निराशा है। इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा। अबू आसिम आजमी ने एक बार फिर सरकार से एसएसएस कंपनी को बंद करने का पुरजोर मांग किया है। तो दोस्तों यहां पर जान सकते हैं, समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकने का फैसला कर लिया है। समाजवादी पार्टी में 150 टिकटों की घोषणा हो चुकी है, यानी कि अब इन लोगों को एबी फार्म दे दिया जाएगा और ये लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं नगर पालिका का। और बिहार में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाद सबसे मजबूत मानी जाती है, बिहार में नहीं, महाराष्ट्र में। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा। नमस्कार।